बस आप इतना कर लो, आपका यूजीसी नेट नहीं रुकने वाला। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो पेपर 1 में आपको 70 प्लस नंबर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट पेपर में 70 प्लस नंबर लेके आ जाते हो तो आपका यूजीसी नेट किसी भी कीमत पे नहीं रुकने वाला। तो चलिए बात करेंगे, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो आज की आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये क्लास आप सभी की डिमांड पर लेकर आई गई है कि यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर में 70 प्लस नंबर कैसे लेके आ सकते हो। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है, फर्स्ट पेपर पर फोकस नहीं कर रहे, तो आपका यूजीसी नेट क्लियर नहीं होने वाला। क्योंकि आपने इस बार की कट ऑफ देखी होगी, कहाँ पर आपकी कट ऑफ लेकर गए। ना सिर्फ पेपर 2 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बल्कि पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 से भी अब आपका पेपर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पेपर 1 ही आपका यूजीसी नेट क्लियर कराएगा, पीएचडी एंट्रेंस क्लियर कराएगा। आपका जीआरएफ आपको सिर्फ पेपर 1 दिलाने वाला है। कैसे, चलिए बात करेंगे। पेपर 1 में कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लेके आ सकते हो। मैंने आपके एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पेपर 1 के एग्जाम को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा ना पढ़ के सिर्फ प्रैक्टिस के आपका काम चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। इससे पहले जो भी बच्चा चैनल के साथ नया हो, आप सभी नए जुड़े हो, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो आपकी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम चैनल आपका न्यू बनाया गया है, जिस पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एक है आपका मेन टेलीग्राम चैनल, दूसरा आपका टेस्ट सीरीज। दोनों ही आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आती है, जो भी यूजीसी नेट की अपडेट आती है, वो आपको मेन चैनल पर मिलती है। और जो आपके टेस्ट होते हैं वो आपके यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले चैनल पर कराए जाते हैं। तो ये तो थी आपकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की बात पर, वो है आपका यहाँ पर यूजीसी नेट। आप सभी को पता है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री, इसके पेपर के बारे में जानते हैं। होता क्या है, यूजीसी नेट जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पेपर में आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, वहीं पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोनों ही पेपर एक ही टाइम में कराए जाते हैं। इन दोनों पेपर को करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे और एक ही साथ बैठ के पेपर करना होता है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 घंटा पेपर 1 कर लो, फिर बीच में आपको गैप मिल गया, फिर आप पेपर 2 कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार आपको कंप्यूटर पर बैठना होगा। पेपर जो है आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। इससे पहले आपको ऑफलाइन कराएगा, लेकिन दोबारा से आपका ऑनलाइन आपका CBT मोड में ही होगा। ठीक है, आपका CBT मोड में ही रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 होगा। अब इसमें बात करेंगे, इसमें पहले आता क्या है, दूसरा आपको पढ़ना कैसे है, दोनों के ऊपर बात करेंगे। और तीसरा आपके 70 प्लस नंबर कैसे आएंगे। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपको एक रास्ता प्रोवाइड करा दूंगी, सीधा आपको बस चलना है। 70 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो। तो चलिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका मैंने पेपर 1 के सिलेबस को डिवाइड किया। आज हम सिर्फ आपका पेपर 1 को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके पेपर 2 को, जो भी स्टूडेंट एजुकेशन के हैं, ठीक है, पेपर 2 का मैं एजुकेशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर हम बात करें पेपर 1 में, ये आपकी पूरा का पूरा सिलेबस है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, मेरे पास भी है, आपके पास भी, सभी के पास सिलेबस होना चाहिए। जो भी से एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो भी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए पूरे सिलेबस की, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। तो आपका जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकंड जो यूनिट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड जो है आपकी कम्युनिकेशन, या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव भी है आपका ICT PD। ये आपकी 9th हो गई, और ये आपकी 10th हो गई, हायर एजुकेशन। इसके अलावा आपका कॉम्प्रिहेंसिव आ जाता है RC, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके बाद आपका लॉजिक रीजनिंग और आपका डाटा इंटरप्रेशन, मतलब आपका DI। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, जो कि है आपका 100 नंबर का। ठीक है, हमें 100 में से कम 70 या फिर आप कह सकते हो 75 के बीच में लेके ही आने पड़ेंगे, अगर हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है। क्योंकि इस बार की कट ऑफ यहाँ पर थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ थी। और आगे भी आपको ऐसे ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके पास इतना सारा सोर्सेज है, आप उसका बेनिफिट उठा भी रहे हो। तो इस वजह से कट ऑफ जो है आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आपको क्या करना है, इस सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
एक जो बिना पढ़े काम चल जाएगा, एक जिसे पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक जो बिना पढ़े काम चल जाएगा, एक जिसे पूरा डिटेल में सिलेबस करना जरूरी है। तो मैंने आपका डिवाइड किया है यहाँ पर कुछ यूनिट, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, आपका पीडी और आपका हायर एजुकेशन। ये आपकी 6 ऐसी यूनिट है, ठीक है। ये आपकी 6 ऐसी यूनिट है जिसे आपको सिलेबस कवर करना होगा। इसमें आपको प्रॉपर सिलेबस कवर करना ही करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ईजी है आप सभी के लिए, और जो बच्चे अदर जैसे बीएड से रिलेटेड है उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा ईजी है। और यहाँ से अब आपके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। आपसे प्रेजेंट टाइम के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एनईपी 2020 में क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। इसके अलावा जो भी आपके एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड जो भी नए मिशन चलते हैं, हर एक पॉइंट जो है आपको यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपके अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों आने लगे? क्योंकि आपको करना क्या है, रिसर्च ही तो करनी है। आपको यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आपको जाना रिसर्च के फील्ड में ही है, तो आपको रिसर्च की डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस वजह से आपका रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इन सभी के पूरा सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस कवर करने का मतलब ये नहीं है कि एक यूनिट में आप 1 महीना लगाओगे। अगर आप एक यूनिट को अच्छे से भी लेकर चलोगे ना, तो 4 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एक यूनिट का। और अगर आप कम से कम मान के चलोगे तो 3 दिन में भी आप एक यूनिट आराम से उड़ा सकते हो। आराम से आपका 3 दिन में हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो आपका पर्टिकुलर सिलेबस दिया है उसके अंदर जो आपकी सब टॉपिक है, सब हेडिंग्स है, आपको प्रॉपर क्लियर करनी है। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि जिस तरीके से डिटेल में जाओगे वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आपको डिटेल में करना है। फिलहाल क्या करना है, ये जो 6 की 6 यूनिट है इन्हें आपको सिलेबस करना है। यूनिट वाइज सिलेबस जो आपका सब टॉपिक दिए हुए है ना, सिर्फ वो कवर करो। जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी टॉपिक है वो कवर करो। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो भी रिसर्च आपकी है वो कंप्लीट रिसर्च करो। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी है। जितने भी मॉडल वगैरह दिए गए फटाफट आप इसे 3 से 4 दिन में आराम से कर लोगे। मुश्किल से 3 या 4 दिन बहुत है। इसके बाद है आपका आईसीटी तो आप सभी को पता है, प्रेजेंट टाइम में जी रहे हो, मोबाइल आपके पास है, आप सभी के पास है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसे रिलेट करके आपका आईसीटी बन जाता है। आईसीटी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो ईजी भी है, प्लस आपके आसपास भी है। और जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में होती है, जो हमारे आसपास है, या जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें ईजी लगती है, ठीक है। ये भी आपका इजी है। अगर मैं बात करूं सबसे हार्ड आपकी जो यूनिट है, जो सबसे ज्यादा आपको टफ लगेगी, वो लगेगी एक तो आपका रिसर्च, जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपको हार्ड लगेगा वो लगेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लेकिन आपको ये हार्ड नहीं लगने वाली, क्योंकि अगर आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से पढ़ोगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। वरना बच्चे ऐसे भी है 6-6, 7-7 महीने लगा देते हैं, सिलेबस भी कवर नहीं होता। तो आपको उस तरीके से नहीं करना, आपको मजदूरी नहीं करनी, आपको स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है चलो मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, ये 6 की 6 यूनिट का सिलेबस 4 से 3 दिन में अपना कवर करो, ठीक है। इतने में आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो रिसर्च में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसे 5 से 6 दिन ले लो। आपका कम्युनिकेशन ऐसे ही 2 से 3 दिन में कवर कर लो। आईसीटी इजी है, ये आराम से आपका 2-3 दिन में हो जाएगा। आगे आपका ये पीडीई प्लस आपका हायर एजुकेशन, ये बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगती है और ये सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। हायर एजुकेशन सबसे ज्यादा इजी है। इसका जो सिलेबस है ना, बस आप इसका सिलेबस अच्छे से करो। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हायर एजुकेशन में जो 1-2 क्वेश्चन बाहर से आता है ना, वो आपका आ जाता है करंट अफेयर का, और बच्चे इन 2 यूनिट के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं। इसमें नॉर्मल करंट अफेयर्स आती ही नहीं है। जो अगर आपकी करंट अफेयर्स आएगी वो आपको पता होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड करंट अफेयर पूछते हैं, जो आपके आसपास चल रहा है। जैसे कि कोरोना आया था तो उससे रिलेटेड आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते। ये आपसे कंपटीशन की तैयारी नहीं करा रहे, या आपसे यूपी, दिल्ली पुलिस इस टाइप के एग्जाम क्लियर नहीं करा रहे, ये आपसे डीप नॉलेज देखना चाहते हैं कि आपको कितना पता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये पीडी इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इसके सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन बस उसे क्या कर देंगे, अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और उस अपडेट को ही आप क्या मानते हो कि ये तो करंट अफेयर पूछ रहा है। नहीं भाई, ये करंट अफेयर ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता। अगर सिलेबस भी कर लोगे ना, तो अगर 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का आएगा तो आप उसे आराम से कर लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे आपका हायर एजुकेशन जितने भी इसमें आपके आयोग आए हैं उन्हें अच्छे से कर लो, ठीक है। आयोग जितने भी आए उन्हें अच्छे से कर लो। जो स्वतंत्रता से पहले आए हैं, उसके बाद में जितने आयोग है, प्राचीन काल की आपकी शिक्षा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक बार आपको क्या करना है,
रफली मतलब पूरा सिलेबस कवर करना है, प्लस इनके साथ के साथ नोट्स बनाने। ठीक है, आपको मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे, और आपको भी सेम उसी तरीके से छोटे प्लस चार्ट की फॉर्म में अलग अलग यूनिट को अलग अलग पेजेस में कवर करना है। ऐसे नहीं कि सारी खिचड़ी एक ही जगह कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आप ये मान के चलो इन 3 सब्जेक्ट के अलग रजिस्टर बना लो, एक अलग नोट्स बना लो, इनके लिए अलग बना लो। आपको अलग अलग डिवाइड करना होगा, या एक ही आप रजिस्टर है उसे आप 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लो। इससे क्या होगा, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो आपको सब एक जगह मिल जाएगा। ऐसे ही करना है, पहले यूनिट वाइज ही आपको चलना है। ठीक है, यूनिट वाइज चलना है, जो भी यूनिट आपको अच्छी लगे सबसे पहले वो उठा लो, टफ में मत जाओ। ठीक है, मान लो आपको रिसर्च सबसे ज्यादा टफ लगता है तो इसे अभी मत करो, पहले इजी कर लो। इजी आपकी 2 से 3 दिन में हो जाएगी, तो उसे कंप्लीट करो। आपको ये तो रहेगा हाँ भाई मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी है, ये कंप्लीट है, आपका आईसीटी कंप्लीट है, हायर एजुकेशन और भी ज्यादा इजी है। सबसे ज्यादा जो इजी है वो आपका हायर एजुकेशन, आईसीटी, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सिलेबस है। सिलेबस अच्छे से करो बस। इसके बाद आपने रिसर्च कर लिया, आपने ये 6 के 6 यूनिट का सिलेबस अच्छे से कवर किया, सबसे पहले ये करोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको आना है यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, इस पे मैं लगाऊंगी स्टार, क्योंकि ये यूनिट अब आपकी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसमें आपकी फैलेसीज आती है, जितना भी आपका लॉजिकल रीजनिंग है ये आपको टफ लगेगी, क्योंकि आप कह सकते हो न्यू कॉन्सेप्ट है। जो आपने अभी तक रीजनिंग पढ़ी ना, इसमें वो रीजनिंग नहीं आती, ये आपका लॉजिक की बात करता है, तो ये बिल्कुल थोड़ी सी अलग है। अगर आपने इससे पहले कभी किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया है, तो उसमें जो आपकी रीजनिंग आती है वो डायरेक्शन दे दिया, नंबर्स दे दिए, वो यहाँ पर नहीं पूछी जाती है, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। इसमें आपको मान के चलो अगर आप 5 से 6 दिन भी दे रहे हो ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। इतना काम कर लिया, ये आपने करनी ही करनी है डिटेल में, बहुत ज्यादा। आगे आपका यहाँ पर ये 3 यूनिट बची कॉम्प्रिहेंसिव, आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग प्लस आपका डाटा, ये 3 यूनिट को अलग कर दो, और ये 3 यूनिट से आपके क्या आएंगे 5, तो क्या हो गए 15 क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब 30 नंबर से फिर आपको यूनिट दिलाएगी। ये जो मैंने 3 यूनिट आपकी छोड़ी है, ठीक है, ये मैंने आपकी 3 यूनिट कॉम्प्रिहेंसिव, मैथमेटिक्स और आपका डीआई, ये 3 यूनिट से आपके 30 नंबर बनेंगे। और ये ऐसे है, ये आपको 30 के 30 नंबर लेने हैं। इनमें से तो चांसेस है कितना भी पढ़ लो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन गलत करके आओगे, लेकिन ये आपके पास ऐसी है जिसे आप सही ही करोगे। डीआई का क्या करना है, डीआई बच्चों से नहीं होता। अगर आपके पास अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई एग्जाम कब है, तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो आप क्या करो आज से ही, मेरी क्लास देखने के बाद आज से ही आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। डीआई रोज 1 लगा दो, ठीक है, रोज लगाओ 1। अब मान लो आपसे नहीं आता भाई, मेरे से तो नहीं हो रहा, तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई भी यूट्यूब पर कोई भी जो आपको टीचर अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूजीसी नेट का डीआई लोगे, नहीं, किसी और कंपटीशन का भी डीआई उठा लो, सेम आपको सीखना वही है, परसेंटेज, कुल प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपको सीखनी है, क्योंकि डीआई किससे बना है, आपके मैथ से बना है। तो इसके लिए क्या करो, कोई भी जो आपका बेस्ट टीचर आपको लगता है, ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है, जो टीचर मुझे बेस्ट लगेगा जरूरी नहीं वो आपको लगे, तो ऐसा ही होता है। इसमें कोई भी एक अच्छा सा टीचर पकड़ लो, उसके साथ रोज एक क्वेश्चन सोल्व करो, उसकी वीडियो रोक दो, बीच में क्वेश्चन खुद करो, नहीं हो रहा फिर वो वीडियो दोबारा से चलाओ, फिर रोक दो, फिर दोबारा करके देखो। तो इस प्रकार से आपको डेली 1 करना है, सिर्फ 1 कर लो डेली, ठीक है। धीरे धीरे नहीं होगा, फिर 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन, 10 दिन में आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। 10 दिन में आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, ठीक है। और आपने अगर इसमें 30 दिन दे देना तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही ही है, ठीक है। मुझे भी टफ लगता था, ठीक है, मुझे भी ये टफ लगता था, लेकिन डीआई आपको ऐसे ही करना है, रोज डेली क्या करो 1 लगा लो बस, इससे ज्यादा मतलब हो कहीं आप 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस कर रहे हो, नहीं भाई, क्योंकि सब यूनिट पे फोकस करना है। तो डेली डीआई तो आपका फिक्स है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव, ये तो बिल्कुल लड्डू है आपके लिए, ये 5 नंबर आपके लिए लड्डू है, लेकिन ये 5 नंबर बच्चों को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ज्यादा ही एटीट्यूड आ जाता है। ये तो बहुत ईजी चीज है, देख के तो पढ़ के बताना है, हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो ये तो चीजें हम आराम से कर लेंगे। नहीं, ये जो आपका आरसी पूछा जाता है, ये आपका डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। आरसी आपका डायरेक्ट नहीं आता, जो आप अब तक करते आए हो, या फिर आपने अभी तक जो अपने बुक में से क्वेश्चन ढूंढे हैं, या फिर बचपन से जो आप करते आए हो, वो वाला आरसी यहाँ पर नहीं आता। ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूज करने के लिए देता है।
सीधा आपको लगेगा ये आंसर होना चाहिए, वो सीधा ना देकर कुछ और ही आपको आंसर मिलता है। तो इसकी भी आपको एक आरसी डेली आपको होना ही चाहिए। एक आरसी अगर आप डेली कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक आरसी डेली और एक आपका डीआई डेली। अब ये मैथमेटिक और रीजनिंग एप्टीट्यूड ये समझ नहीं आ रहा, देखो इसका भी क्या है, सिर्फ एक ही तोड़ है, वो है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्योंकि इसमें आप बच्चे क्या करते हैं, इसमें पूरा मैथ पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं है उस मैथ का पढ़ने का, क्योंकि यहाँ से ज्यादा से क्वेश्चन नहीं आते, 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो, तो उसमें रीजनिंग बहुत ही ईजी आता है। अगर आप ये डीआई कर रहे हो ना, तो ये भी आराम से आपको हो जाएगा, ठीक है। डीआई से इसमें भी हेल्प मिलेगी। तो आप क्या करो, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो, इन तीनों की करनी ही प्रैक्टिस है। मैं कह रही थी ना कुछ ऐसी यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ ये है, कॉम्प्रिहेंसिव, आपका मैथ और आपका डीआई। ये तीनों ऐसी यूनिट है जिसमें आप 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस से। डेली इनकी प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दो। बुक हो बुक ले लो, नहीं है तो अच्छी बात है, बिना बुक के भी आप चीजें कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती बुक लो, ठीक है, ना ही मुझे इसमें बुक का कोई प्रमोशन करना है, मैं आपको बता दूं वो बुक ले लो, नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी बुक, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक रखी हो, मान लीजिए आपने एक प्रीवियस ईयर पेपर किया यूजीसी नेट का, आपको उसमें दिख गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपको दिख गया प्रॉफिट एंड लॉस का है, आपके पास कोई और एसएससी एग्जाम की कोई बुक रखी है, तो उसमें से वो उठा लो, उस टाइप के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। तो ये है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चीजों को करते हो। मैंने आपको बताया कि इनके डेली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कोई बुक ही खरीदो, कोई टीचर कोई कोर्स ही खरीदो, और याद रखना अगर कोर्स खरीदोगे ना तो चीजें खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आप पूरा दिन क्लासेस कंप्लीट करने में लगे रहोगे। और सिर्फ क्या होता है आज के टाइम पे बच्चे क्लासेस करते हैं, खुद की सेल्फ स्टडी नहीं करते। और याद रखना ये सेल्फ स्टडी से ही निकलता है, ठीक है। या तो आपके पास 24 के 24 घंटे पढ़ाई के होने चाहिए, या अगर आपके पास 24 घंटे नहीं है, वैसे किसी के भी पास भी 24 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं होते। अगर आपसे 4 से 5 है आपके पास घंटे, तो खुद से काम करो। बहुत ईजी है ये जर्नी, सच में बहुत ईजी है अगर आप खुद से करोगे। क्यों ईजी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया इस पर फोकस करो। अब आपने ये सारी चीजें कर ली, ये सब आपका लगभग 30 दिन तक आपने ये सब काम किया, ये तो आराम से आपका सिलेबस और भी जल्दी हो जाएगा। ये पूरी चीज करने के बाद आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और गोल्डन टिप है, ठीक है, अब बात करेंगे जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी गोल्डन टिप्स है वो क्या है। चलो मैं बताती हूँ आपको जो आपकी सबसे ज्यादा है, ठीक है, आप कह सकते हो आपकी गोल्डन टिप्स क्या है आपकी, ठीक है, जो मैं आपको देना चाहूंगी। और ये ही आपकी सिलेक्शन की है, इसे आप मान के चल सकते हो, और इससे आपका यूजीसी नेट क्लियर हो गया, ठीक है, इससे आपका यूजीसी नेट क्लियर हो गया, ये मान के चलो। वो है आपका सिर्फ पीवाईक्यू, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के भी, ठीक है, इसमें सिर्फ पीवाईक्यू करो, कोई भी एमसीक्यू नहीं करने, किसी भी बेस्ट टीचर है किसी का भी आप मानते हो ना, नहीं उनके, नहीं बिल्कुल मत करो। अगर करोगे ना, अगर उनके से आता है तो वो सब आपके पीवाईक्यू ऐड करते हैं, तो ये मत करो, सीधा पीवाईक्यू करो, ठीक है। और सिर्फ क्या करोगे, आप पीवाईक्यू कर लोगे, पीवाईक्यू रटने नहीं है, पीवाईक्यू करने हैं। कैसे करोगे, 4 ऑप्शन आता है ना, चारों पर ही काम करना है। मान लीजिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये है, ये है, तो ये चारों पता होने चाहिए। अगर आंसर लॉजिकल रीजनिंग है तो क्यों ये आंसर सही है, अगर मैथमेटिकल आंसर नहीं है तो क्यों गलत है, कॉम्प्रिहेंसिव सही नहीं है तो क्यों गलत है, डीआई गलत है तो क्यों गलत है, ये चारों ऑप्शन का पता होना चाहिए। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, इतना काम कर ले। इसके बाद आप एक अलग से नोट बनाओगे, एक अलग से अपनी कॉपी बनाओगे, उसमें ये चीजें नोट करोगे, ठीक है, ये चीजें नोट करोगे। मैं अपनी बुक दिखा दूंगी, मैंने एक एक चीज नोट की है, ठीक है, ये आप भी करोगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। आप ये कहोगे कि मैम क्या चीजें बता दी, हमारा क्लियर हो गया, ये ऐसे ही क्लियर होगा, इसके अलावा कोई फंडा है ही नहीं। जो आपको कह देना कि 10 दिन में यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये सच में एग्जाम है, ठीक है, ये कोई आपका 9th या 10th क्लास का पेपर नहीं है जो एक दिन पढ़ के आप दे के आ जाओगे, ये बिल्कुल नहीं है। और दे के आ भी गए तो किसी पास भी होगे तो उसकी वैल्यू नहीं है, आगे आपको इंटरव्यू में बैठना ही है, वहां से आपसे क्वेश्चन रिसर्च के सीधा पूछे जाएगा, तो आप क्या बताओगे कि हमने तो पढ़ा नहीं था, हमारा तो ऐसे ही यार, हमारा तो यूजीसी नेट हो गया, हम तो ऐसे ही पास करके हम तो आ गए, तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये मैंने आपको 10 की 10 यूनिट डिवाइड की है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम 1-2 यूनिट छोड़ दें, अरे बिल्कुल मत छोड़ना। क्या करोगे, मान लो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ दिया, ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आ गए। दूसरा, आपने ये सारी यूनिट कर ली, ऐसा नहीं है कि आपने यूनिट कर ली और सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर भी 2 से 4 क्वेश्चन फिर भी गलत करोगे, चाहे कितनी भी अच्छी आपकी
टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कितना भी अच्छा हो, मुझे ये लगता है कि मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने इसमें इतना ईजी क्वेश्चन गलत किया था, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी एग्जाम में भी गलती हो सकती है, तो वो गलती आपको पता है कि होगी ही होगी, ठीक है। आप कितने भी सतर्क हो जाओ, कितने भी ये हो कि भाई मैं तो गलती नहीं कर सकता, गलती आप करोगे ही करोगे। आप भी इंसान हो, 50 के 50 क्वेश्चन सही कर ही नहीं सकते, और 50 क्वेश्चन आपका एग्जामिनर मांगता भी नहीं है। सिर्फ आप 30 और 35 मतलब 70-75 नंबर का करके आ जाओ, काम आपका बन गया। समझ में आ रहा है? तो कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है और करना सिर्फ सिलेबस है। सिलेबस करो, प्लस में एक्स्ट्रा में जो आपकी गोल्डन टिप्स बताई है वो है आपके पीवाईक्यू, हर यूनिट के पीवाईक्यू करने हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा लगाए, सिर्फ पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू, किसी के भी बहकावे में नहीं आना, सिर्फ पीवाईक्यू लगाना है। डीआई में सिर्फ आपके पीवाईक्यू होने चाहिए, पीवाईक्यू सेम आता है, सेम। ये मान के चलो जब आपका सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं है, यूजीसी नेट का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ 2019 के बाद, तो आपके पास वही चीज़ें लिमिटेड है, तो वही बार बार घुमा फिलाकर आपको वही टॉपिक वही कंटेंट पूछा जाता है। बस क्या होता है, पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। और जब आप पीवाईक्यू करोगे ना, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दो। और मान लीजिए आपने 5 भी यूनिट कर दी ना, उसी दिन से स्टार्ट कर दो। कोई भी आपके 5 यूनिट क्लियर हुई, सिलेबस कवर हुआ, साथ के साथ बाकी यूनिट भी कवर करो, प्लस में अपने पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दो। ये आपको करना ही करना है। और कॉम्प्रिहेंसिव डीआई कहीं किसी के बहकावे में नहीं आना, सिर्फ पीवाईक्यू का उठाना। पीवाईक्यू इतने सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, क्योंकि हर शिफ्ट में आपके 84+ एग्जाम होते हैं, तो आपके सभी में एक एक पेपर आपका फर्स्ट पेपर का मिलता है। तो जो आपके न्यू है जून 2024 का है आपका, इसके बाद जो दिसंबर में हुआ था, तो इसके जितने भी हुए लगभग 3 से 4 साल के तो कम से कम कर लो, ठीक है। इतने आप कर लो। डेली आप एक टेस्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है। एक पीवाईक्यू करना है, और पीवाईक्यू सिर्फ करना नहीं है, उसका एनालाइज करना है। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो 50 कर लिए, एनालाइज सिर्फ आपने एक का किया है तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। और आपने सिर्फ आपने 15 पीवाईक्यू किए हैं, सिर्फ 15 पीवाईक्यू किए और 15 पीवाईक्यू को 2 बार एनालाइज किया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप खुद ये चीज़ें ऑब्जर्व करोगे कि भाई मेरा कितना ज़्यादा स्कोर बढ़ रहा है, कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे, किस तरीके से पीवाईक्यू करे थे, मैं आपको प्रॉपर अपनी बुक कॉपी नोट्स आपको दिखा दूंगी, ठीक है। वरना मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने प्रॉपर जो है नोट्स बनाए थे, पीवाईक्यू किए थे, और जिससे आज सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आपका भी होगा, आपको भी इसी प्रकार से काम करना है। बिना पीवाईक्यू, बिना इन सब चीज़ों के तो कुछ भी आपका नहीं होने वाला। आप ये सोच रहे हो कि मैं सिलेबस ना निकलवाऊँ, ठीक है। देखो आपके पास हार्ड कॉपी में सिलेबस होना चाहिए, मेरे पास भी सिलेबस है, आपके पास ये सिलेबस होना ही चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपको नोट्स जो है फिर कभी दिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली थी वो आपको समझ में आई। अगर फिर भी लगता है कि नहीं मैम हमें कुछ डाउट है, कोई अगर आपका किसी भी यूनिट में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। और अब आप बेफिक्र हो जाओ, अब आपका यूजीसी नेट क्लियर होने वाला है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो आपका 70-75 के बीच में ही नंबर आएंगे, इससे कम नहीं आने वाले। ज़्यादा आएंगे वो अलग बात है, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और थोड़ा मोटिवेट रहिए, एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। अगर आप इंजॉय करते हुए करोगे तो जर्नी बहुत इजी लगेगी। और अगर आप बिल्कुल प्रेशर में काम करोगे कि नहीं एग्ज़ाम के 10 दिन रह गए, 30 दिन है, 45 दिन है, मैं कैसे करूं, तो नहीं होने वाला, ठीक है। चीज़ें बताई, धीरे धीरे आज से स्टार्ट कर दो। ये यूनिट अलग रखो, ये यूनिट अलग रखो, और इसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, करनी सभी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका यहाँ पर, ठीक है, रिसर्च से सबसे ज़्यादा, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तो ये मान के चलो इनका दूसरा प्रेम हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके बाद ये तो फिक्स ही है, ठीक है। जो चीज़ें फिक्स आपको पता है 10 नंबर दिलाएगी, वो तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका हायर एजुकेशन, अगेन इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट बन चुका है। डीआई आपका आईसीटी से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब देखो यूनिट सभी है और सभी से क्वेश्चन आते हैं। कोई यूनिट आप पेपर 1 में नहीं छोड़ सकते, पेपर 2 में एक बार को छोड़ दो काम चल जाएगा, लेकिन पेपर 1 में नहीं छोड़ सकते। समझ में आई चीज़ें? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस थी। आपको क्या करना है, इसे शेयर करना है उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें यूजीसी नेट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। जो गलती मैंने की वो आपको नहीं करनी, वो ही सब चीज़ें मैंने आपको सुधार के बताई हैं। ये चीज़ें करो, जो चीज़ें मैंने फॉलो की, जिससे मुझे हेल्प मिली, मैंने कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है और अनुभव किसी का नहीं मिलता।
ठीक है। जब आपका हो जाएगा तो आपके पास अलग एक्सपीरियंस होगा। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें जो है आपको आगे तक पहुंचानी है। इस वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका बेनिफिट बाकी स्टूडेंट को मिल सके। और जो बच्चे पेड कोर्स में फंसना चाह रहे हैं कि बस किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओ, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आप क्या करोगे, पूरा दिन उनकी 5 से 6 क्लासेस कंप्लीट करने में पूरा दिन खत्म, आंखें खराब, स्क्रीन पे बैठे रहोगे। तो उस चीज़ से बचना है। ये सारी चीज़ भी आपको फ्री मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो बेनिफिट लो, चीज़ें ढूंढो, वरना कोई एक बुक ले लो, कुछ भी जो भी आपको इजी लगे। वरना सबसे अच्छा PYQ है, PYQ करो, ठीक है। मेरे पास बुक थी लेकिन मैंने बुक एक भी दिन नहीं खोली, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुक में कुछ कंटेंट नहीं था, बुक बेस्ट थी लेकिन मैंने नहीं खोली क्योंकि मुझसे बुक नहीं पढ़ी जाती। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, जो बुक से पढ़ते हैं। तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग काम करना है। बुक से पढ़ा जा रहा है तो बुक से पढ़ो, और भी अच्छी बात है। अगर आप ऑनलाइन या खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है। करना ऐसे ही है जैसा आपको बताया। फिर भी कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका हो तो कमेंट कर देना, आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। लाइक, शेयर और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको वैकेंसीज और बाकी अपडेट समय पर मिल सके। तब तक आप सभी बने रहिए, मोटिवेट रहिए और इस बार जो है UGC नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में आगे बढ़ते चलिए।